नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और सीधे अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की खबरों का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के 8 जुलाई को प्रस्तावित चित्रकूट दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। डीजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही ना बरती जाए। अंबेडकर नगर में महिलाओं बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का जागरूकता अभियान जारी। गांव में महिलाओं को बताए संवैधानिक और कानूनी अधिकार, हेल्पलाइन नंबर भी समझाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के 37 साल पुराने दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 3 आरोपियों को आरोपों से किया बरी। हाईकोर्ट ने विस्रा रिपोर्ट जांच पर उठाए गंभीर सवाल, सबूत विफल। फतेहपुर में पुलिस ने रोडवेज बसों में यात्रियों को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। चोरी किया गया एक मोबाइल फोन भी बरामद। गोरखपुर के सहजनवा में 2 जुलाई को 6 साल के मासूम अंशुमान सिंह की गला दबाकर हत्या। नवविवाहिता बोली, प्यार करने की मुझे मिली सजा, पति पत्नी जेल भेजे गए। कानपुर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक रुककर बारिश और आंधी की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद से बारिश का सिलसिला जारी। लखनऊ बाराबंकी में आंधी के साथ जोरदार बारिश, शामली में सड़कों पर भरा पानी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट। आगरा में प्रेमी ने प्रेमिका के भाई का अपहरण किया। शादी का दबाव बनाने को लेकर चाकू की नोक पर घर से उसे ले गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मेरठ में फर्जी आधार पैन से करोड़ों का प्लॉट गिफ्ट हुआ। दिल्ली के युवक के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित का दावा है जिस महिला के नाम प्लॉट गिफ्ट किया गया वो उसकी बहन नहीं। ग्रेटर नोएडा में 20 लाख का हाथी दांत बरामद। पुलिस वन विभाग ने 2 तस्करों को दबोचा। सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। मेरठ में युवती से अभद्रता और मारपीट के आरोप। युवती के मुताबिक वो अपने भाई को घर ले जाने पहुंची, तभी वहां मौजूद युवकों ने उसके साथ बदसलूकी की। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन शुरू हो चुका है। समर्थ पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन। 16 जुलाई लास्ट डेट है। आवेदकों को सलाह दी गई है आवेदन से पहले यूजी विवरणिका 2026 ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज की आधुनिक सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब यहां मरीजों को एम्स की तर्ज पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शासन और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 3 सर्जिकल रोबोट खरीदे जाएंगे। महोबा में आधे घंटे बारिश हुई, घरों में घुसा पानी। लोग बोले कई सालों से बंद पड़ी नालियां, कागजों में सफाई व्यवस्था चकाचक। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने पीएचसी का किया निरीक्षण। मैथा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में सफाई के दिए निर्देश। कानपुर देहात के रामगंगा नहर में बहता हुआ शव मिला। बलुआपुर गांव के पास पुलिया के नीचे बहकर पहुंचा, पहचान में जुटी पुलिस। चित्रकूट में आग से परिवारों को लाखों का नुकसान। 2 बेटियों की शादी से पहले नकदी जेवर गृहस्थी जला, एसडीएम ने दिए निर्देश। अक्षय राणा ने एशियन चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। थाईलैंड के पटाया में 97 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल की उपलब्धि। रजत पदक विजेता पहलवान अक्षय राणा का गांव लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। एक्सप्रेसवे पर मिट्टी कटान से गहरा गड्ढा, हादसे का खतरा बढ़ा। एनएचएआई ने भारतीय किसान यूनियन पर काम रोकने के आरोप लगाए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांगनौली के पास मिट्टी कटान के कारण गहरा गड्ढा बन गया। महोबा जिला अस्पताल में 50% डॉक्टर्स के पद हैं खाली। 1.5 साल से हड्डी के डॉक्टर लापता, दूसरों ने दिया इस्तीफा। महोबा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित। मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खेकड़ा में पुलिस ने टूटा घंटा और बाइक बरामद की है। बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में चांदीनगर थाना पुलिस ने मंदिर से चोरी की घटना का सफल खुलासा किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दुधारा में युवक की संदिग्ध मौत का मामला। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। काउंसलिंग के बाद 6 परिवार साथ रहने को तैयार। मिशन शक्ति 5.0 के तहत 35 मामलों की सुनवाई। आपसी संवाद से सुलझे पारिवारिक विवाद। अमेठी पुलिस ने किया पैदल मार्च। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यह अभियान पुलिस अधीक्षक सरवरण टी के निर्देशन पर हुआ।
संत कबीर नगर में गर्मी को देखते हुए स्कूल का समय बदला है। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालय अब दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बढ़ते तापमान के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। बरेली के कई इलाकों में जलभराव, लाल फाटक, किला मढ़ीनाथ, पुराने शहर की कई सड़कें पानी में डूबी। सड़कों पर जलभराव के कारण गड्ढे नजर नहीं आए, जिससे कई लोग हादसों का शिकार हुए। अलीगढ़ में 12 साल की लड़की के अपहरण की कोशिश का मामला। लड़की बाजार से घर लौट रही थी। इसी दौरान 2 नकाबपोश युवकों ने उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। फतेहपुर में महिला ने अपने शराबी पति को सोते समय पेट्रोल डालकर जला दिया। मौके पर हुई मौत। रविवार को महिला ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसका पति शराब के लिए अक्सर उसे प्रताड़ित करता था। सुल्तानपुर के लखनऊ बलिया हाईवे पर गोसाईगंज में एक अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप सड़क के किनारे स्थित एक बंद मकान में जा घुसी। कानपुर देहात में मौसम के लगातार बदलते मिजाज के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 1100 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तेज बारिश, चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। विभिन्न थानों में तैनात 20 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया। अमेठी पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियम का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान पुलिस अधीक्षक सरवण टी के निर्देशन में गौरीगंज टोल प्लाजा पर बीती रात 10 बजे से 1 बजे तक चलाया गया। बुलंदशहर के कॉलेजेस में स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी। पहले यह तिथि 30 जून तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया। बीकेयू ने सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र से लापता युवती की बरामदगी की मांग की। संगठन के कार्यालय पर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अगर पुलिस 10 जुलाई तक युवती को बरामद नहीं करती तो आगे की स्ट्रैटेजी पर काम किया जाएगा और अगली स्ट्रैटेजी के तहत धरना प्रदर्शन शुरू होगा। सुल्तानपुर में धर्मांतरण केस में 4 गिरफ्तार हुए हैं। चंगाई सभा में लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश, पीएचपी ने किया हंगामा। गाजियाबाद पुलिस ने चलती कार में और अबॉर्शन कराने वाले एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को पकड़ा। इस गैंग के पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल उपकरण और एक अर्टिगा कार मिली है। हापुड़ में 19 वर्षीय नवविवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में राजू शर्मा की चाकू मारकर हत्या के बाद स्वजन 48 घंटे से शव का अंतिम संस्कार करने से कर रहे इनकार। परिजन हत्या आरोपितों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सहित कई मांगों पर अड़े हैं। जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला। सिपाहियों को बंधक बनाने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम पर हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मामला दर्ज। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में बिना अनुमति सागौन के 74 समेत करीब 130 हरे पेड़ काटने के मामले में डीएफओ ने वन रक्षक सनी को निलंबित किया। पेड़ काटने में वन रक्षक निलंबित। भदोही जिले में पिपरिस महावीरपुर से मोड़ बाजार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जर्जर हालत में है। मरम्मत न होने से ग्रामीणों का आवागमन हो रहा। बाधित प्रधान पर लापरवाही के आरोप। फतेहपुर में एक महिला ने अपने शराबी पति को सोते समय पेट्रोल डालकर जला दिया। पति की मौके पर मौत। 9 दिन बाद एसपी ने किया खुलासा। देसी बम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। भदोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 5 अवैध बम तमंचा बरामद किया। चित्रकूट के मऊनगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जलभराव की समस्या के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। नगर पंचायत प्रशासन ने इस समस्या का त्वरित संज्ञान लिया और एक विशेष सफाई अभियान चलाया, जिसके बाद जल निकासी व्यवस्था सुचारू हो गई। एटा जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम में मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सैयद दरगाह के पास कब्रिस्तान से अवैध अतिक्रमण हटाया। बिजनौर बैराज से मिलेगा यूपी के 5 जिलों को पानी। मध्य गंगा नहर फेज 1 में पानी छोड़ा जाएगा। पहाड़ों पर हुई बरसात से गंगा का पौन क्षेत्र भरा। श्रावस्ती के महादेवा में लंबे समय से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। घरों के आसपास लगातार गंदा पानी जमा रहने से स्थानीय निवासियों का जीवन हो रहा प्रभावित। ग्रामीणों का आरोप है कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक इस समस्या के समाधान की अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं। समस्या ऐसी बनी हुई है। मथुरा के शेरगढ़ क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर तनाव की स्थिति। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के सामने एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डाला, खुद को आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने महिला को किस तरह रोका। मेरठ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने एक युवक को कुचल दिया। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
सीएम योगी कल काशी दौरे पर आएंगे। 6 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में वहां पर चांदमारी में अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला संकुल में बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को इलाज के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ करने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में सीएम ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना। कहा, घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान कराएंगे। संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। खिलाड़ियों को संबोधन करते हुए हर एक पत्र खिलाड़ियों के लिए लिखा है सीएम योगी ने। उनका कहना है कि खेल के मैदान को मिट्टी केवल जीत या हार नहीं सिखाती, बल्कि बार बार गिरकर उठना, चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को पत्र लिखा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक एटीएमएस कंट्रोल रूम तैयार हुआ। 100 किलोमीटर तक वाहनों की रियल टाइम निगरानी हो पाएगी। वाराणसी सहित पूर्वांचल में अचानक से मौसम का रुख बदला और मानसूनी बादलों की आवाजाही के साथ ही गर्मी का रुख बदलने के बाद लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते भी बारिश का अनुमान जताया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मामले में हत्या आरोपी से पुलिस ने अस्पताल जाकर की पूछताछ। पुलिस को पता चला कि प्रदीप ने वारदात से 3 दिन पहले ही घर पर सीसीटीवी लगवाए थे। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाकर यूपी नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार। वन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा। अन्य विभागों का भी लक्ष्य तय किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारों पर 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बहराइच की बेटी आकृति शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर लहराया जीत का परचम। राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, प्रदेश का नाम रोशन किया। ग्रामीणों में खुशी का माहौल। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते यातायात के बोझ को कम करने के लिए योजना की तैयार। यमुना हरनंदी नदियों के बीच दोआब क्षेत्र में 29 किलोमीटर लंबा 4 लेन का नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में आलोपुर प्रकरण से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के मामले में बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण रोनी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने उन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया। सीएम योगी के 9 जुलाई को बांदा आगमन से पहले जिला प्रशासन हुआ सक्रिय। शहर को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से सोमवार सुबह से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र में तैनात एक टीआरवी सिपाही पर मुरादाबाद की एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के और लाखों रुपए हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कासगंज के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित होटल हरिकमल पैलेस में रविवार की रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक कमरे में एयर कंडीशनर में लगी आग। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर पा लिया गया काबू। एक बड़ा हादसा टल गया। कन्नौज के जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने रविवार शाम 3 ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। ग्राम सचिवालय, डिजिटल लाइब्रेरी और कॉमन सर्विस सेंटर्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मैनपुरी में डॉक्टर्स की कथित लापरवाही का गंभीर मामला। मासूम बच्ची के पिता ने अपनी बेटी की बिगड़ती हालत को लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है ऑपरेशन में हुई लापरवाही के कारण बेटी की हालत गंभीर होती गई। कुशीनगर के भोकरिया गांव में सौरभ राय और उनकी नवविवाहिता पत्नी दीक्षा राय ने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हरियाली के संकल्प के साथ की। परिवारजनों के साथ मिलकर पूर्वजों द्वारा लगाए गए बाग में खाली पड़े स्थानों पर पौधारोपण किया। सोनभद्र पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में चोरी की घटना का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया एक सबमर्सिबल पंप भी बरामद किया।